राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम वैशाख मास का महात्म्य सुनेंगे, साथ ही वैशाख मास की एक पौराणिक प्रचलित कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का तीसरा अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास सब मासों में उत्तम मास है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। वैशाख मास में अन्न दान करने से मनुष्य, देवता और पितर सभी को तृप्ति मिलती है। अन्न दान से बड़ा और कोई साधन नहीं है। वैष्णव व ब्राह्मण से बड़ा कोई सुयोग्य पात्र नहीं। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं। एकादशी व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं और एकादशी तिथि से बड़ी कोई तिथि नहीं। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं। भाई के समान कोई मित्र नहीं। गोदान से बड़ा कोई दान नहीं। दया के समान कोई आचरण नहीं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई आश्रम नहीं। उसी तरह वैशाख मास के समान दूसरा और कोई मास नहीं जो पापों का हरण करे। जिस मनुष्य को पूरे वैशाख मास में गंगा स्नान करने को मिल जाए उस मनुष्य भाग्यशाली कोई दूसरा मनुष्य नहीं। उस मनुष्य के दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने मात्र से पापी मनुष्य के भी समस्त पाप छूट जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे वैशाख मास में सच्चे हृदय से प्रातः काल उठकर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं वे सब पापों से छूटकर सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद परम गति को प्राप्त होते हैं। यह मास समस्त पापों का नाश करने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला, निरोगी काया प्रदान करने वाला और संसार के सभी सुखों को देने वाला मास है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को ताड़ के पंखे से हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष को पाता है। उसके पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल में वृद्धि होती है, यश और धैर्य बढ़ता है, दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। अगर उसके कुल में कोई अधर्मी है, ब्रह्म हत्या का पाप किया है तो वह भी इस दोष से छूट जाता है। वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिए का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना तकिए के मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता। पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है तो उस मनुष्य के पाप इस तरह से अलग थलग हो जाते हैं जैसे जल में पड़ी हुई मछली भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार में सब धर्मों से अलग थलग रहता है। चटाई और आसन का दान करने वाला पुरुष जिस व्यक्ति को दान करता है वह उस आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का वैशाख मास में दान करता है वह सार्वभौम राजा बनता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुशा का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख पाता है। देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मलिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में सुपारी, सुगंधित द्रव्य, नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बना कर के देता है उसको अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो छाया मंडप बनवा कर, बालू गिरवा कर, प्याऊ लगवाता है
वह स्वर्ग का स्वामी होता है, जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों को सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए, इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। बांझ स्त्री का बांझपन दूर हो जाता है। तब राजा अम्बरीश ने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, आपके मुख से वैशाख मास का महात्म्य सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। हे मुनिवर, वैशाख मास के महात्म्य को सुनने मात्र से समस्त पाप धुल जाते हैं। मुनिवर, आपके मुख से पाप नाशक स्रोत को भी सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे उस स्रोत को सुनाइए। हे मुनिवर, आप मुझे वैशाख मास के पवित्र महात्म्य का श्रवण करवाइए, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, जो वैशाख मास में अर्थात माधव मास में जो केशव भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, वही मनुष्य संसार में पुण्य आत्मा है। जो लोग माधव मास में भगवान केशव का कीर्तन करते हैं, वे ही धन्य हैं। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ विष्णु भक्त अम्बरीश के भक्ति युक्त वचन सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और वे बोले कि हे राजन, जिस मनुष्य का जीवन धर्म में दिन रात लगा रहता है, वही सच्चा वैष्णव भक्त है। हे राजन, वैशाख मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा, महेश, इंद्र आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। हे राजन, वैशाख मास में पवित्र तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में 3 डुबकी लगाने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मुनि वेद शर्मा नाम का एक महान तपस्वी था। वह तीर्थ यात्रा किया करते थे। वे सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पितरों के निमित्त तर्पण किया करते थे। उन्हें चारों वेदों व शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था। वे हमेशा सत्य बोलते थे और भगवान हरि की पूजा में संलग्न रहते थे। वैष्णवजनों के साथ उनकी संगति रहती थी। वे तीनों कालों के ज्ञाता, दयावान व ब्रह्मचारी थे। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। मुनि वेद शर्मा गंगा के किनारे स्नान करके जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 7 पुरुषों को देखा, जो किसी दूसरे पिशाच की भांति ही प्रतीत हो रहे थे। उनका संपूर्ण रंग काला व नीले रंग का था। वो वट के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। वे 7 पिशाच बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। मुनिवेद शर्मा को देखकर वे 7 पिशाच मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे भगवान, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे ऊपर गिरने मात्र से हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, विष्णु भगवान की हम पर असीम कृपा हुई है कि आज उन्होंने आपको हमारे उद्धार के लिए भेजा है। हे मुनिवर, कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। हे मुनिवर, आज आप हमारे लिए देवदूत बनकर के आए हैं। आज आपके द्वारा ही हमारा उद्धार अवश्य होगा। तब मुनि वेद शर्मा उनसे बोले कि हे नरपिशाचों, तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण हुई? तुम सब एक एक करके बताओ। मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूँगा, क्योंकि महात्माओं का जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही हुआ करता है। तब उन 7 नर पिशाचों ने कहा कि हे मुनिवर, पूर्व जन्म में हम महिष्मती नगरी के धर्म गुरु नाम के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। हम 7 ही भाई थे, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी हमने बुरे कर्म किए। कभी भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे माता पिता ने हमें बहुत धर्मानुसार शिक्षा दी, लेकिन हम सभी भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कभी हमने माता पिता का कहना नहीं माना। हमने कभी भी कार्तिक, माघ और वैशाख मास में जप तप दान नहीं किया। कभी विष्णु भगवान के नाम की स्तुति नहीं करी। हमारी गलत संगत के कारण हमारे माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया।
जुआ आदि खेलने, चोरी चकारी करने, मांस मदिरा का सेवन करने, परस्त्र गमन करने, झूठ बोलना हमारी आदत बन चुकी थी। तब हम सातों भाइयों ने जंगल में शरण ली। वहाँ हमारी मित्रता दुष्ट लोगों के साथ हो गई। हम सब जंगली पशु पक्षी मार कर मांस खाने लगे, मदिरा आदि पीने लगे और चोरी करने लगे। तब एक बार उस वन में एक गाय आई, लेकिन हम सातों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। हमने उन दुष्ट लोगों के कहने में आकर उस गाय को वैशाख मास में मार डाला। उस पाप दोष के कारण कुछ समय के बाद ही हम सबको क्षय रोग हो गया। हमारे आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए और एक एक करके हम सभी सातों भाइयों की मृत्यु हो गई। तब हमारे पापों के कारण यमदूत हमें मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर के गए। तब हमारे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य क्षीण होने के कारण हमें यमराज ने 7 जन्म तक पिशाच की योनि में फेंक दिया। हे मुनिवर, यह हमारा 7वां जन्म है। हे मुनिवर, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे शरीर पर लगने मात्र से हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, पिछले 6 जन्मों में हमें कोई देख भी नहीं सकता था। केवल इस 7वें जन्म में आप ही हमें देख पा रहे हैं। इससे लगता है कि हमारा उद्धार आपके ही हाथों होगा। हे देव, हे मुनिवर, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे पापों का नाश हो। हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुँचे हुए संत महात्मा और दयालु प्रतीत हो रहे हैं। तब मुनि वेद शर्मा ने कहा कि हे नरपिशाचों, तुमने अज्ञानतावश बड़ा ही कठोर पाप किया है। साथ ही तुम सत्य भी बोल रहे हो और तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म का पश्चाताप भी हो रहा है। हे नरपिशाचों, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे द्वारा ही आज तुम्हारा उद्धार होगा। हे नरपिशाचों, मेरे पास कमंडल में गंगा जल है। इस जल को मैं अभिमंत्रित करके अभी तुम्हारे ऊपर छिड़क देता हूँ। तुम्हारा उसी क्षण उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनि ने कमंडल के जल को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उन सभी नर पिशाचों के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वे सभी पिशाच योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, अलौकिक आभूषण धारण करके मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय विष्णुदूत देव विमान लेकर के आए। उन सभी ने मुनि की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और विष्णुदूतों के साथ विमान में बैठकर विष्णुलोक में सुख भोगने के लिए चले गए। इस तरह उस मुनि ने अपने वैशाख मास का पुण्य फल उन नर पिशाचों को देकर उन्हें मुक्त कर दिया। एक बार एक विधवा महिला थी। वह वैशाख मास में स्नान करके घर जा रही थी। तब रास्ते में उसे एक गाय मिली। वह भूख और प्यास से तड़प रही थी। तब उस विधवा महिला ने उस गाय को पानी पिलाया, हरी हरी दुर्वा खिलाई और गुड़ खिलाया। थोड़ी देर के बाद वह गाय उठकर चली गई। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद उस विधवा महिला की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उस विधवा महिला के सामने वही गाय आकर के खड़ी हो गई। उस गाय ने विधवा महिला से कहा कि बहन, तुमने मुझे बैसाख मास में जल पिला कर के जलदान किया, हरी हरी घास और गुड़ खिलाकर के अन्न दान किया, इसीलिए मैं तुम्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए आई हूँ। इसलिए कहते हैं कि वैशाख मास में अपनी सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी बन जाए वह दान अवश्य करना चाहिए। इसका फल इस लोक में ही नहीं, मरने के बाद परलोक में भी मिलता है, जैसा कि उस विधवा महिला को मिला। वैशाख मास में जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, जूता, ताड़ का पंखा, तरबूज, खरबूजा, आम, केरी, ककड़ी दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में राहगीरों को दोपहर के समय शीतल जल, शरबत, आम रस, गन्ने का रस, नींबू पानी पिलाने का भी बहुत धर्म लगता है। इससे पितर, देवता, ऋषि, मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। उस मनुष्य के 7 कुलों को स्वर्ग का वास मिलता है। अगर उस मनुष्य को पितृ दोष है तो वे भी शांत हो जाते हैं। पितरों को स्वर्ग का सुख मिलता है। वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है।
मरने के बाद यमराज के दर्शन नहीं होते, यम मार्ग सुगम हो जाता है। वैशाख मास में इन चीजों का दान करने से उस मनुष्य को संसार के सभी सुख और मरने के बाद स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। देव ऋषि नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, वैशाख मास में जलदान का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान 10 गुना होकर पुण्य फल देता है। वैशाख मास में सच्चे हृदय से अगर मनुष्य भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उन्हें संसार के सभी सुख और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के देवता श्री विष्णु भगवान हैं। इस मास में जलदान, अन्नदान, चंदन, जूता, छाता, छतरी का दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि, मुनि व पितृ प्रसन्न होते हैं। इस मास में छायादार वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवानी चाहिए। चिड़ी कबूतरों व जानवरों के लिए पानी का हौद भरवाना चाहिए। वैशाख मास में अगर मनुष्य जल जैसा सुलभ दान नहीं करता तो मरने के बाद उसे रोरव नरक में दुख भोगना पड़ता है। उसके पितृ नरकगामी हो जाते हैं। वैसे मनुष्य 14 मनवंतर तक नरक की पीड़ा को भोग कर पपीहे की योनि में जन्म लेते हैं। उसके बाद नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा थे। वे बड़े ही दानी, सत्यवता, धर्मनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की भांति ही करते थे। सदैव प्रजा के सुख दुख में भागीदार रहते थे। उसकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई रोग शोक नहीं था। कभी कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई थी। राजा के राज्य में सभी जाति धर्म के लोग प्रसन्नता से रहते थे। उस राजा की एक बड़ी ही गुणवती व पतिव्रता रानी थी। उनके 2 मासूम अबोध बच्चे थे जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष रही होगी। वे सभी सुख में जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। हे राजन, तब एक बार की बात है, राजा के बच्चे पक्षियों के लिए मचल उठे। बच्चों का मन पक्षियों के इर्द गिर्द ही लगने लगा। अब रोज राजा के पहरेदार बच्चों को वन में लेकर जाने लगे ताकि वे बच्चे पक्षियों के साथ खेल सके। तब एक दिन राजा रानी ने सोचा कि क्यों न महल में ही एक चिड़ियाघर बना लिया जाए जहां ढेर सारे पक्षी रखे जाएं ताकि राजकुमारों को वन में न जाना पड़े। तब राजा ने पहरेदारों को कहकर ढेर सारे पक्षी महल में ही मंगवा लिए और महल में ही एक चिड़ियाघर बना दिया। इन पक्षियों में रंग बिरंगी चिड़िया, खरगोश, सफ़ेद कबूतर, कोयल, मोर, मोरनी, सारस, बतख इत्यादि थे। बैसाख का महीना था। राजा ने अपने बच्चों के खातिर ढेर सारे पक्षी महल में ही रख लिए। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, पक्षियों को मत पकड़िए। अगर समय पर इनकी देखभाल नहीं हुई, समय पर इन्हें दाना पानी नहीं दिया तो इनकी मृत्यु का पाप आपके ही सिर लगेगा। लेकिन राजा ने मंत्री की बात नहीं मानी। तब एक दिन की बात है, बैसाख का महीना था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। उन पक्षियों की ठीक से देखभाल न होने के कारण बहुत से पक्षी मारे गए। इस अज्ञात पाप दोष के कारण राजा रानी को क्षय और कुष्ठ रोग हो गया। बच्चे 3 और 5 के उम्र के थे तो वे अबोध की श्रेणी में आते थे, तो उन्हें ये पाप दोष नहीं लगा। कुछ समय के बाद राजा रानी की मृत्यु हो गई तो उन्हें 14 मनवंतर तक नरक में दुख भोगने पड़े। लेकिन वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह ही करता था, इसलिए जब उसे नाग नागिन की योनि में जन्म मिला तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। तब एक बार मुनि महर्षि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते करते उसी वन में से गुजरे। उन्हें देखते ही उस वन में वही नाग नागिन मुनि महर्षि का रास्ता रोक लिया। महर्षि के तेज प्रताप के कारण नाग नागिन अपना फण भी ऊंचा नहीं कर पाए। तब नाग नागिन समझ गए कि इसी मुनि के द्वारा उनका उद्धार होगा। तब मुनि महर्षि ने नाग नागिन से उनके पूर्व जन्म के बारे में पूछा। तब नाग नागिन ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत और 14 मनवंतर के नरक की पीड़ा का सारा हाल
मुनि महर्षि को कह सुनाया। तब मुनि महर्षि ने नाग नागिन से कहा कि हे सर्प देवता, तुम्हें तुम्हारे किए पाप पर पछतावा हो रहा है, तो तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। तब नाग ने कहा कि हे मुनिवर, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पापों का नाश हो और हमें मुक्ति मिले। तब मुनि महर्षि ने नाग नागिन से कहा कि हे सर्पराज, बैसाख का महीना चल रहा है, मैंने बैसाख स्नान और व्रत किया है। आज मैं तुम्हें अपने बैसाख मास के स्नान और व्रत का पुण्यफल सौंपता हूँ। उसी समय मुनि महर्षि ने हाथ की अंजलि में जल लिया और वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल नाग नागिन को सौंप दिया। उसी क्षण वे नाग नागिन सर्प की योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषण पहनकर हाथ जोड़कर मुनि के सामने खड़े हो गए। उसी समय विष्णुदूत देव विमान लेकर के आए। तब उन्होंने मुनि को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी और मुनि से आज्ञा लेकर चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ में चले गए। नारद मुनि आगे बोले कि हे मुनि अम्बरीश, यह मैंने तुम्हें वैशाख मास के महात्म्य का पुण्यफल सुनाया। अब तुम्हारी और सुनने की क्या इच्छा है, वह भी तुम मुझे बताओ। आइए अब हम आरती सुनते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्ही अंतर्यामी, स्वामी तुम्ही अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।